श्लोक 32/33। उन्होंने ब्राह्मणों के सामने अनेक यज्ञ किए। कर्मजान विद्धि तत्सर्वनेव ज्ञात्वा विमोक्ष से। 32। अर्थ विज्ञान। अवम ऐसे प्रकार विभिन्न प्रकार का यज्ञ बलि वित्ता वर्णित है। ब्राह्मण वेदों का आमने सामने से कर्मजन क्रिया द्वारा उत्पन्न विधि जानना तनु उसे सर्वानुप सभी को अवम के अनुसार ज्ञात्वा जानना विमोक्ष से तुम मुक्त हो जाओगे। यानी इन सभी विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन वेदों में मिलता है। विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, ये ज्ञान आध्यात्मिक बंधनों की गांठ को काट देता है। आख्यान। वेदों की अनेक सुंदर विशेषताओं में से एक ये है कि यह मनुष्य के स्वभाव की अनेक विविधताओं से अवगत है और तदनुसार प्रावधान करता है। भिन्न भिन्न प्रकार की रुचि वाले साधकों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है। इसमें एकमात्र सामान्य सिद्धांत यह है कि इसका पालन ईश्वर को समर्पित होना चाहिए। इस ज्ञान के साथ वेदों में वर्णित कई आदेशों से घिरे बिना अपनी प्रकृति के अनुसार विशिष्ट यज्ञ करके मायिक बंधन से मुक्त किया जा सकता है। श्लोक 33। श्रेयांद्रव्यम्यज्ञ परंतप सर्व कर्मखिलम पार्थ ज्ञान परिस्मायत। 33। अर्थ विज्ञान। श्रेयानु सर्वोत्तम द्रव्यमयत भौतिक संपत्ति का यज्ञ तो यज्ञ से ज्ञान यज्ञ परंतप शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन सर्वम सर्व कर्म अखिलम पूरी तरह से पार्थ पृथा के पुत्र अर्जुन ज्ञान में परिस्मायते समाप्त हो जाता है। यानी हे शत्रुओं पर अत्याचार करने वाले, ज्ञान यज्ञ किसी भी शारीरिक और भौतिक यज्ञ से श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततः कर्म के समस्त ज्ञान की परिणति दिव्य ज्ञान में निहित है। आख्यान। श्री कृष्ण अब पूर्ववर्णित यज्ञ को उचित परिप्रेक्ष्य में रखते हैं। वह अर्जुन से कहते हैं कि शारीरिक कार्यों के माध्यम से भक्ति महान है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। अनुष्ठान, व्रत, जप, पवित्र स्थानों की तीर्थयात्रा, ये सभी उत्कृष्ट हैं, लेकिन यदि इनका बुद्धिमानी से पालन नहीं किया जाता है, तो ये केवल शारीरिक गतिविधि बनकर रह जाते हैं। यह ऐसी यांत्रिक क्रियाएं कुछ न करने से बेहतर हैं, लेकिन वे मन को शुद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बहुत से लोग माला लेकर भगवत नाम का जाप करते हैं, धर्मग्रंथों का पाठ करते हैं, पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। दौरे और अनुष्ठान नियोजन इस विश्वास के साथ करता है कि शारीरिक क्रिया ही उन्हें भावनात्मक बंधनों से मुक्त करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि संत कबीर ने वाक्पटुता से कहा, इस विचार का खंडन किया गया है। माला फेरत युग फेरा, फेरा न मन का निष्पक्ष, कर का मन का डरी के, मन का गोरा। हे आध्यात्मिक आकांक्षी, तुम युगों युगों से माला फेरते रहे हो, परंतु मन का धोखा समाप्त नहीं हुआ। अब उस माला को एक तरफ रख दो और मन के मोतियों को फेरो। जगत गुरु कृपालुजी महाराज कहते हैं, बंधन और मोक्ष का कारण मन ही। बखान। ये ते कौनु भक्ति करू मन ते हरिध्यान भक्ति शतक दोहा संख्या 19। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। आप चाहे किसी भी प्रकार की भक्ति करें, अपने मन को भगवत ध्यान में डुबो दें। ज्ञान की खेती भक्ति भाव को पोषित करती है। उदाहरण के लिए, आपका जन्मदिन मनाया जा रहा है और लोग आकर आपको उपहार दे रहे हैं। अचानक कोई आता है और तुम्हें बर्फ की एक थैली देता है। आप बैग को हिकारत से देखते हैं और सोचते हैं कि यह आपको मिले अन्य खूबसूरत उपहारों की तुलना में कितना महत्वहीन है। वह व्यक्ति आपसे उस बैग के अंदर देखने के लिए कहता है। आप इसे खोलें और आपको इसमें से 2000 मिलेंगे।
100 रुपए के नोट दिए जाते हैं। आप तुरंत बैग पकड़ लेते हैं और कहते हैं, यह अब तक का सबसे अच्छा उपहार है। पदार्थ में निहित तत्व का ज्ञान होने से उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। इसी तरह हम ईश्वर और उसके साथ अपने रिश्ते के बारे में ज्ञान विकसित करते हैं। भक्ति की पुष्टि करता है। अतः श्री कृष्ण वह अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ भौतिक यज्ञ से बेहतर है। अब वह ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है।